हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं जल्दी से। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। स्पैरोज बोलते हैं गौरैया की जो चिड़िया होती हैं, आपने देखा होगा, आजकल कम दिख रही हैं हमें भी। ठीक है, तो वो है कि बेबी स्पैरो यानी स्पैरो की, उस चिड़िया की का बच्चा या उस चिड़िया की छोटी चिड़िया यानी बच्ची। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है कहानी में। नीना एक बच्ची का नाम है ना। और यहाँ बात हो रही है चिड़ियों के बच्चे की। तो देखते हैं कहानी में क्या कुछ कहा गया है। रीडिंग करेंगे और जो हार्ड वर्ड आएंगे उसका मीनिंग बताएंगे आपको। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, ग्रेट यानी बड़ा, जॉय यानी खुशी, नीनाज हाउस यानी नीना के घर में, ग्रेट यानी बड़ी खुशी। तो नीना के घर में बहुत बड़ी खुशी का दिन था या खुशी का माहौल था, है ना। नीनाज आंट, ये जो अपोस्ट्रॉफी है, नीना यानी एक बच्ची का नाम है, अपोस्ट्रॉफी और एस, तो इसको हम मिला के पढ़ते हैं नीनाज। नीनाज यानी नीना की, नीना के, नीना का। ठीक है, तो ये अपोस्ट्रॉफी एस क्या कहता है, ये एक तरह से अधिकार किसी चीज़ का बताता है ना, या उससे पोजीशन बताता है क्या, यानी कि नीना की या नीना का। तो यहाँ पे आंट है, आंट यानी कि चाची। तो नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड। तो नीना नीना की आंटी की या नीना की चाची की शादी होने जा रही थी। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया, यानी एक सेंटेंस ख़त्म हो गया यहाँ से। अब दूसरा सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो ये एन इसमें, अच्छा, नाम में एन कभी भी बड़ा आता है, चाहे बीच में आए चाहे कहीं भी आए। लेकिन अब फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर जो शुरू होता है वर्ड का, उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल यानी बड़ा होता है। ठीक है, नीना, comma, her father, comma, mother and little brother were all going to Delhi for the wedding. ये कहते हैं कि नीना और उसके पिता और उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई सब के सब कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे शादी में, है ना। शादी में शामिल होने या शादी में जा रहे थे ये, शादी के लिए, इस पार्टी के लिए, जो भी पार्टी हो रही थी शादी की, उसके लिए जा रहे थे दिल्ली। एवरीवन यानी हर एक, वॉज हैप्पी, हर एक खुश था, एक्सेप्ट नीना यानी नीना को छोड़कर हर कोई या हर एक खुश था। ठीक, हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस। हर यानी उसकी, किसकी, यहाँ पे नीना, नीना के लिए हर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन बोलते हैं जब नाम की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज़ किया जाए। ठीक है, हर मदर उसकी माँ, टुक हर उसकी माँ ने उसको लिया, टुक माने लिया, टू द मार्केट है ना, उसको मार्केट के लिए लिया, टू बाय न्यू ड्रेस और नए कपड़े खरीदने के लिए। यहाँ पे ड्रेस से मतलब कपड़े ही हैं। ठीक है, व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। मदर आस्क का मतलब हुआ माँ ने पूछा कौन सा कलर तुमको पसंद है। ठीक है, या कौन सा कलर तुम पसंद करती हो। आई डोंट वांट न्यू ड्रेस, मदर सैड नीना। सैड नीना यानी नीना ने कहा मुझे कोई नया ड्रेस नहीं चाहिए, मदर यानी माँ, मुझे कोई नया ड्रेस नहीं चाहिए, नीना ने ऐसा कहा। सलवार कमीज देन, नीना शुक हर हेड। तो उसकी माँ शायद पूछती है कि क्या फिर सलवार कमीज चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यानी कि सवाल किया गया है। नीना शुक हर हेड, नीना ने अपना सिर हिलाया यानी ना में हिलाया। ठीक है, व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। अब ये पूछती है वाट माने क्या, अबाउट माने उसके बारे में, दोस्त उन, दोस्त माने उन या दूर की चीज़ों के लिए, या पास्ट में कोई चीज़ देखी हो उसके लिए, है ना। दोस्त माने वो या उन, है ना। लवली यानी प्यारे, वाइट शूज़ यानी सफ़ेद जूते, यू सॉ लास्ट वीक तुमने जो हफ्ते पिछले हफ्ते देखा था। तो वो पूछती है कि उन जूतों, उन सफ़ेद जूतों के बारे में बताओ जो तुमने पिछले हफ्ते देखा था। तो नीना देखी क्या कहती है, आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर। नीना कहती है मुझे वो भी नहीं चाहिए, है ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू मदर। आइदर का मतलब वैसे होता है ये ना, दोनों में से एक, या ये भी या वो भी, यानी मुझे वो भी नहीं चाहिए, ठीक है, और ये भी नहीं चाहिए। थैंक यू यानी शुक्रिया माँ।
नीनाज मदर वॉज अपसेट, नीना की माँ उदास हो गई, अपसेट मतलब उदास होना, और वॉज अपसेट उदास थी। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, है ना, नथिंग यानी कुछ नहीं। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, दे मतलब वे, गो का जाना होता है और गो का पास्ट वेंट हो जाता है यानी गए, ठीक है। तो दे वेंट बैक होम, वो वापस अपने घर आए, है ना, एंड हैड लंच, और दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना, लंच के बाद माँ जो है नीना के पास बैठी, सैट नियर नीना यानी नीना के पास, सैट मतलब बैठी, सिट मतलब बैठना, सिट का सेट पास्ट हो जाता है यानी बैठी, ठीक है। नियर नीना, नीना के करीब। व्हाट इज इट चाइल्ड, ये क्या है बच्ची, चाइल्ड मतलब बच्ची बच्चा, है ना, सिंगल के लिए चिल्ड्रन होता है, प्लूरल के लिए। शी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, डिड यू से क्यों कहा, यानी तुम हर चीज़ को, हर बात को, हर चीज़ को, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ को तुम ना क्यों कह देती हो, यानी जब ये कहा था ना इसकी माँ ने कि ये खरीदना है या वो खरीदना है, तो उसने हर चीज़ के लिए मना कर दिया था, ठीक है। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है ये है छोटी नीना, और ये दुकान है, और ये मम्मी है, पर्स है, पर्स में पैसे हैं, मेरे ख्याल से इसी में पैसे निकाल के इसके लिए ख़रीदेंगी, है ना। और ये कोई और है, दूसरे लोग, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती, आई डोंट वांट का मतलब है मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती, टू गो टू द वेडिंग है शादी में जाना मैं नहीं चाहती, ठीक। ये इसका मतलब हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए ये क्या है, बटवाई, सवाल है, बटवाई का मतलब होता है लेकिन क्यों, ठीक है। नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड, इसके बावजूद, इंस्टीड मतलब इसके अलावा या इसके बावजूद, टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, इसके बावजूद हुआ ये कि दो बड़े बड़े आंसू के कतरे उसके गालों पर निकल के गिरने लगे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, माँ ने उसके उसके ऊपर हाथ हाथ रखा, ठीक है, अपने बाहों में उसको, उसकी अपनी बाहें रखी उस नीना बच्ची पर प्यार में, ठीक है। डोंट क्राई, रो मत, ठीक है ना, जब कोई रोता है तो हम उसको दिलासा देते हैं हाथ रख के, वैसे ही इसकी माँ ने किया। डोंट क्राई, रोइए मत, माई पैट, मेरी बच्ची, पैट का वैसे मीनिंग कई कई तरह से होता है, पैट वो जो हम पालते हैं उसको भी बोलते हैं, प्यार मोहब्बत में बच्चों को भी इन्होंने बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, इसकी माँ ने। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू, बोदर मतलब होता है परेशान, बोदरिंग यू यानी जो तुम्हें परेशान कर रहा है, परेशान जो कर रहा है, तो पूरा मतलब समझेंगे, देखिए एक वर्ड का मतलब आप समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, है ना, जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है या जो बात तुम्हें परेशान कर रही है वो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, इसका पूरे का ये मतलब हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक्स, तो और ज़्यादा आंसू उसकी गालों पर, चिक्स मतलब गालों पर बहने लगे या गिरने लगे, है ना। मदर, शी सेड, उसने कहा, नीना ने कहा, मदर माँ, देयर इज ए स्पैरोज नेस्ट, देयर्स बोलते हैं इसको, देयर्स देयर इज होता है इसका फुल फॉर्म, अपोस्ट्रोफी एस लगाने से आई एस लग गया, देयर्स ए स्पैरोज नेस्ट यानी गौरैया का घोंसला है, ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, मेरे रूम में, बुक शेल्फ में, बुक शेल्फ बोलते हैं एक अलमारी टाइप की होती है जिसमें किताबें रखी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है ये बता दिए कि वहाँ पे एक घोंसला है चिड़िया का, स्पैरो का, गौरैया का। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और वहाँ पे दो स्पैरो के, गौरैया के बच्चे हैं घोंसले में। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये भी स्पैरोज पढ़ेंगे, ये भी स्पैरोज पढ़ेंगे। ये स्पैरोज का मतलब है क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस है, मैंने अभी बताया था, स्पैरोज इस वाले का है अपोस्ट्रोफी एस का के गौरैया का, यहाँ पे है स्पैरोज यानी गौरैया, यानी एक गौरैया से ज़्यादा, प्लूरल बहुवचन, है ना, जमा हो गया ये, ठीक है।
और ये सिंगुलर की बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बताता है कि उसका नेस्ट का, की के, स्पैरोस यानी स्पैरो का या गौरैया का। ठीक है, तो ये कहती है कि 2 गौरैया के बच्चे हैं उस घोंसले में, है ना। आईसी, आईसी का यहाँ मतलब होता है अच्छा। सैड मदर, मदर ने कहा, है ना। आईसी का मतलब यहाँ पे ये मत समझना दोस्तों कि मैं देखती हूँ, वैसे मतलब यही होता है मैं देखती हूँ। यहाँ पे ही मतलब है मम्मी के कहने का आईसी मतलब अच्छा ऐसा है। सैड मदर, माँ ने कहा अच्छा ऐसा है। दे आर, दे आर, दे आर का है ना एब्रीविएशन है ये। दे आर, दे आर का दे आर, दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। फेदर्स मतलब होता है दोस्तों पंख। तो ये कहती है कि वो अभी छोटे हैं और उनकी शुरुआत है, पंख आने की शुरुआत है उनकी, किनकी, बेबी स्पैरो की। ठीक है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और जब वो बड़े होंगे या बड़े हो रहे होंगे तो बड़े होने के लिए उनको क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए उनको, एनर्जी चाहिए, और उसके लिए उन्हें भूख भी लगेगी। ठीक है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और ये बच्ची कहती है कि वो दिन भर, ऑल डे यानी दिन भर, पूरे लंबे दिन भर क्या करते हैं वो, चिल्लाते रहते हैं। चीप चीप, यहाँ पे आवाज़ भी बताई गई है कि स्पैरो ऐसे चिल्लाती है, चीं चीं बोलते हैं यहाँ पे ऐसे, ची ची। यहाँ पे चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, है ना, खाने के लिए चिप चिप, यानी वो ऐसे ऐसे चिप चिप करके चिल्लाते हैं। आई सी, सैड मदर, अच्छा, माँ ने कहा। इफ़ वी गो, अभी कहती है अगर हम जाते हैं, यानी घर से अगर जाते हैं दिल्ली शादी के लिए, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, और पूरी जगह जो है ये बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, है ना। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, एंड हाउ विल, और कैसे वो यहाँ पे कौन है, पापा और मामा, यानी कि जो स्पैरो गौरैया, गौरैया बच्चों के, गौरैया बाप और गौरैया माता, इनकी यहाँ बात चल रही है। तो वो कैसे अपनी बच्ची को, अपने बच्चों को फीड करेंगे, यानी खिलाएंगे पिलाएंगे। ठीक है। ओह नीना, क्राइड मदर, यहाँ पे क्राइड का मतलब है कि माँ ने चिल्लाया। ठीक है, यहाँ पे रोने का मतलब नहीं है, यहाँ चिल्लाने का मतलब। ओह नीना, अच्छा, ओह नीना, माँ चिल्लाई। गिविंग हर ए बिग हग, माँ ने उसको एक झप्पी दी, है ना, यानी कि गले लगाया। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, इसी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो। इज दैट वाई का मतलब ये हो गया कि इसी वजह से, यानी इसी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल भी। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये होता है। ठीक। वी विल, वी विल का शॉर्ट फॉर्म है विल, विल अपॉस्ट्रोफी डबल एल, विल, विल लीव द विंडो ओपन, तो ये कहती हैं कि हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओह कैन वी, मदर, अच्छा, ओह अच्छा, क्या हम कर सकते हैं माँ, कैन वी रियली, क्या हम सच में कर सकते हैं। तो ये सब वो एकदम से खुश होती है और ये सब बोलती है। ठीक है। यस यस, विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हाँ हाँ, वी विल रिमूव, हम हटा देंगे, ऑल योर थिंग्स, सभी तुम्हारी सभी चीज़ों को, हैं, फ्रॉम द रूम, कमरे से, और लॉक कर देंगे डोर को बाहर से, ऑन द आउटसाइड, है ना। ये चीज़ें समझने वाली है गाइस। ठीक है, लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, तो ये मेन चीज़ आप याद रखिएगा कि लॉक किया जा रहा है डोर को, और इसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम ऑन द आउटसाइड, ये बड़ी बात होती है। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, ये कहती हैं सो, इस तरह से घर जो है पूरी तरह से क्या होगा, सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम, और क्या होगा कि पापा और मामा, यानी ये जो स्पैरो की चिड़े हैं, ये मामा स्पैरो, है ना, और पापा स्पैरो, ये क्या करते हैं, कैन कम, आ सकते हैं।
एंड गो फ्रीली, और जा भी सकते हैं, कैन कम एंड गो फ्रीली यानी आना जाना इनका बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के आ सकते हैं। फ्रीली का मतलब कई चीज़ें होती हैं, फ्रीली यहाँ मतलब है कि आज़ादी से। टू, टू यानी भी, यानी जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। जस्ट, जस्ट अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। जस्ट थिंक, तो सोचो, जस्ट थिंक मतलब सोचो। नीना, वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, अब सोचो यानी जस्ट थिंक यानी कि अब सोचो कि नीना, जब तुम, वाइल मतलब जब, जब तुम एंजॉय कर रही होगी यानी मज़े कर रही होगी शादी में, शादी की पार्टी में या शादी में, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, और उसी दौरान क्या हो रहा होगा कि बेबी स्पैरो यानी चिड़िया के जो बच्चे हैं वो अच्छे हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे और मोटे भी हो रहे होंगे घोंसले में, है ना। गुड आइडिया इजंट इट, अच्छा आइडिया है ना। इजंट इट मतलब है ना मतलब इजंट इट, है ना। इट वॉज ए गुड आइडिया, ये अच्छा विचार था, या ये अच्छा विचार है या अच्छा विचार था, है ना। When नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से लौट के आई वापस, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे दो छोटे छोटे, है ना, गोलू मोलू, प्लम्प मतलब होता है मोटे या गोलू मोलू या छोटे मोटे गोलू मोलू, छोटे छोटे स्पैरोज थे, गौरैया थी, चिड़िया थी, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, और रूम में चारों तरफ उड़ रही थी, है ना। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और क्या नीना उत्तेजित नहीं थी। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, वाजंट का मतलब होता है वाज नॉट, तो वाजंट का मतलब वाज नॉट होता है, तो ये कहते हैं कि और क्या नीना खुश नहीं थी, यानी ऐसी थ्रिल्ड मतलब होता है कि उत्तेजित होना और खुश भी होना, ठीक है, रोमांचित भी होना, पुलकित होना, इस तरीके से कई मीनिंग है इसके, है ना। खुश होना और एकदम शॉकिंग खुश होना, शॉकिंग खुशी, समझ रहे हैं आप, एकदम से हिल जाना, अरे वाह, और खुश भी होना, तो ये चीज़ें थी इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, फिर आएंगे, बाय बाय।